अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज जो है वो हम बात करने जाएंगे एक नई एक्सरसाइज के ऊपर जो कि है एक्सरसाइज 12D। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज में अब आपके पास जैसे आपने पिछली 3 एक्सरसाइज में अलग अलग शेप पढ़ा। आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे पढ़ा अल्लाह वाला करेगा पिरामिड के बारे में, फिर आपने पढ़ा कोन्स के बारे में, उसका स्फीयर्स के बारे में। अब आपके पास ये तीनों शेप या कहीं पे कोई एक शेप या दो शेप आके मिलके जो है वो अजीब सा शेप बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो आपके पास एक रॉकेट बन रहा है, ठीक है। वो सारी बातें छोड़ दो जो ऊपर बोली हुई है, इसे डायग्राम पे देखो। डायग्राम पे देखा जाए तो डायग्राम पे आप देख रहे हो कि रॉकेट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वैसे डायग्राम से नहीं, यहीं से पढ़ रहा था। रॉकेट हमें निकालना है क्या, वो देख लो कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है रॉकेट का। ये वाली बात दिमाग में रखो कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे टोटल इन टोटल 3 शेप्स हैं। वो कौन-कौन से मैं बताता हूँ। अ रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन। कोन है जो कि टॉप पे है। इज अटैच्ड टू अ सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस। मतलब कि जो कोन का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस है, या जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है, ठीक है। दिस सिलेंडर हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 12 मीटर। मतलब कि ये क्या है, डायमीटर। तो हमने ये पढ़ा है कि कहीं पे भी डायमीटर का काम नहीं होता है, जहां भी काम है वह रेडियस का काम है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस 12 को काट दो और यहाँ पे लिख दो r इज इक्वल टू 6। सही है, जो कि आपके पास रेडियस होता है। ये आपने कर लिया सबसे पहला काम। फिर अब मैं आपके सामने हर एक शेप को बाहर निकाल के रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास ये कौन हो जाएगा यार, एक सेकेंड। अगर यहीं से मिल जाता है तो ठीक है। चलो, नहीं मिल रहा कोई मसला नहीं, हम कौन ड्रॉ कर देंगे भाई। आपके पास कुछ यूं, यूं और यूं। भाई आप कौन ही समझ लो, एक काम करो यार, एक सेकेंड। एक काम करो, देखो आपके पास कोन कुछ यूं होती है, ठीक है। कोन में ये मैंने कोन बना दी, ठीक है। ये कोन हो गया, ठीक है। कोन है नहीं, समझ लो कोन, ठीक है। ये आपके पास सिलेंडर है, सही है। ये आपके पास कुछ सिलेंडर का टाइप है। अब मुझे यहाँ पे दो ही शेप है, कोन और सिलेंडर। मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कोई चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात समझो। देखो कोन बनती कैसे है, कोन का एक ये वाला हिस्सा और जो ये वाला कोन का हिस्सा है, ये सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। वही वाला हिस्सा सिलेंडर के पास भी होता है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो एक बात बताओ, जब सिलेंडर के ऊपर कोन रखा जाएगा, जब सिलेंडर के ऊपर कोन रखा जाएगा तो सिलेंडर का और जो कोन का बेस है वो सेम ही होगा ना। कोन का और सिलेंडर का, जो ये सिलेंडर का देखो समझो, सिलेंडर का जो ये टॉप वाला पार्ट है और जो कोन का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। देखो आपके पास सिलेंडर वाला ग्रीन वाला पार्ट है और वहीं पे आपके पास कोन का रेड वाला पार्ट है। देखो दोनों पार्ट एक ही है, मतलब कि हम इसको एक ही काउंट करेंगे, हम इसको एक ही काउंट करेंगे। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं जब सरफेस एरिया निकालूंगा रॉकेट का तो मैं कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगा। मैं कोन का क्या लूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगा, क्योंकि बेस जो है वो सिलेंडर के सरफेस एरिया में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं इसका कर्व सरफेस एरिया लूंगा, सरफेस एरिया लूंगा, लेकिन क्या लूंगा, कर्व्ड लूंगा, ठीक है। कोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब और ग्रीन पेन पे, ग्रीन पेन बात कर रहा है रेडियस के बारे में। किस बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस के बारे में जो है वो ये बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर का जो बेस होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सर्कल होता है ना, सर्कल ही होता है वो। तो यहाँ पे मैं जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा ना, मैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा और फिर मैं उसके अंदर सर्कल को जो है वो ऐड कर दूंगा। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। मैंने
लिखा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है सिलेंडर का। सिलेंडर का जो फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का या टोटल सरफेस एरिया का, वो आप ऐसे लिख सकते हो कि पाई आर का स्क्वायर जो कि सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, प्लस अब आप क्या करोगे इसके अंदर प्लस 2 पाई आर का एच, 2 पाई आर का एच, ये है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसी को यूज करो। अब समझो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कब बन जाएगा, जब ये पाई आर स्क्वायर को निकाल दो तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। और अगर इसको तुम रख लो, मिला लो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे जब इस रॉकेट का निकालना है तो मुझे इसी के अंदर, इसी फार्मूले के अंदर एक और चीज का जो है वो एडिशन करना पड़ेगा, जो कि होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, जो कि कितना होता है, पाई आर का एच होता है। याद आया, कोन का आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एच है। मेरे पास अगर रखा हुआ होगा, देखो वॉल्यूम है एक सरफेस एरिया, देखो याद आया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है पाई आर एल, एल स्लांट हाइट है, वहां पे मैंने एच लिख दिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या है, पाई आर स्क्वायर ऐड है, लेकिन हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर का टॉप वाला पार्ट और कोन का नीचे वाला पार्ट एकदम सेम है, एकदम क्या है, सेम है। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले के अंदर चीजों को प्लग इन करना है। ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 6 है, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई, और फिर मैंने आर की जगह जो है वो 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस किया मैंने लिखा 2 पाई, फिर पाई आर की जगह 6 लिखा, एच की जगह जो है वो 42 लिखा मैंने। ठीक है, फिर मैंने बोला पाई, और फिर मैंने पाई लिखा, आर की जगह जो है वो 6 लिख दिया, और एल देखा जाए तो यहाँ पे 15 है ना, तो मैंने यहाँ पे 15 जो है मल्टीप्लाई करवा दिया। ये पूरी इक्वेशन आप कैलकुलेटर के अंदर डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि 1980 आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।